सुप्रभात बच्चों। कल की तासिका में हमने इस लेसन के मतलब हमारे बुक में जो चौथा लेसन है, सॉरी चौथा नहीं, नौवां लेसन है, जिसका नाम है आंखें अनमोल रतन। इस लेसन का पाठ परिचय किया था, शब्द परिचय किया था, मतलब इस लेसन में क्या क्या है ये सब देखा था। आज की तासिका में हम देखेंगे इस लेसन के जो सवाल जवाब है वो। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं इस लेसन में से जो पहला सवाल है वो, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो उसमें से पहला हमारा जो सवाल है वो है, हम किस ज्ञानेंद्रिय से देखते हैं? हम किस ज्ञानेंद्रिय से देखते हैं? तो यहाँ पर हमारा जवाब होना चाहिए हम आँखों से देखते हैं, या ये आएगा, ऐसा भी आप लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, हम आँखें इस ज्ञानेंद्रिय से देखते हैं। ओके, तो दोनों जो आंसर आप लिखोगे तो भी गलत होगा, अगर एक लिखेंगे तो भी गलत होगा। तो दो प्रकार ये से ये आंसर हम लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो, किन गंदी वस्तुओं से आँखों को नहीं छूना चाहिए? किन गंदी वस्तुओं से आँखों को नहीं छूना चाहिए? तो यहाँ पर बच्चों जो इसका जो जवाब है, मैं आपको जहाँ पर बुक में इस सवाल का जवाब है वहाँ पर लेके चलती हूँ। चलिए देखते हैं। तो आपको ये पेज नंबर जो 45 है वो ओपन करना है, और यहाँ पर देखिए पहले पैराग्राफ में इसका जवाब लिखा है। देखिए, गंदे हाथों से, गंदे तौलिए से, गंदे रुमाल से आँखों को नहीं लगाना चाहिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो आंसर है। ओके, गंदे हाथों से, गंदे तौलिए से और गंदे रुमाल को आँखों में नहीं लगाना चाहिए। तो ये हो गया इस सवाल का जवाब। ओके, उसके बाद देखेंगे हम। देखिए एक बार फिर से पढ़िए, गंदे हाथों, गंदे तौलिए और गंदे रुमाल को आँखों में नहीं लगाना चाहिए। पेज नंबर 45 पर ऊपर के पैराग्राफ में, सबसे पहले पैराग्राफ में इसका आंसर लिखा गया है। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला जो सवाल है वो। ओके, जो तीसरा जो हमारा सवाल है इसमें से वो है, धूल, धुआं और तेज धूप से आँखों में क्या कष्ट हो जाता है? धूल, धुआं और तेज धूप से आँखों में क्या कष्ट हो जाता है? तो इसका आंसर भी यहाँ पर इस पन्ने पर लिखा है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर है, ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं, धूल, धुआं और तेज धूप से धूप आँखों के लिए हानिकारक है। इनसे आँखों में क्या हो जाता है? दर्द और कभी कभी लाली और सूजन भी आ सकती है। तो ये सब आंसर आपको वहाँ पर लिखना है। उसके नीचे देखिए आंसर क्या है, धूल, धुआं और तेज धूप आँखों के लिए हानिकारक है। इनसे आँखों में दर्द और कभी कभी लाली और सूजन भी हो सकती है। तो ये हो गया इस सवाल का जवाब। ध्यान से देखिए, पेज नंबर 45 पर ही इसका जवाब है। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसे, पढ़ते समय पुस्तक आँखों से कितनी दूर रखनी चाहिए? मतलब जो आप जब भी कभी लेसन पढ़ते हो या पढ़ाई करते हो तभी आपको क्या करना चाहिए, अपने आँखों से कुछ दूरी पर आपको बुक रखना चाहिए, या आप अगर रीडिंग कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा आँखों के नज़दीक नहीं लेना चाहिए। तो कितना उसका डिस्टेंस होना चाहिए यहाँ पर दिया गया है नीचे के पन्ने पर। चलिए देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर्स दिया गया है। देखिए, छात्रों को कहना चाहिए कि झुककर ना पढ़े, पढ़ते समय पुस्तक को आँखों से 25-30 सेंटीमीटर दूर रखें। कितनी दूर रखें? 25-30 सेंटीमीटर। तो ये हो गया है इस क्वेश्चन का आंसर। कितनी दूर रखना है बुक को या पुस्तक को अपने आँखों से 25 से 30 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया इस सवाल का जवाब। वो भी पेज नंबर 45 पर ही है। उसके बाद देखेंगे अगला जो हमारा सवाल है वो है, किस विटामिन की कमी से नेत्र रोग हो जाता है? या किस विटामिन की कमी से नेत्र रोग होते हैं? तो यहाँ पर इसका जवाब है विटामिन ए की कमी से नेत्र रोग हो जाते हैं। विटामिन ए की कमी से नेत्र रोग हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर विटामिन ए ये आंसर होगा। उसके बाद देखेंगे हमारा जो अगला और अंतिम सवाल है वो, त्रिफला के पानी से क्या करना चाहिए? तो इसका सवाल है यहाँ पर, ये जो सवाल है इसका जवाब यहाँ पर है, पेज नंबर 46 पर है। देखिए यहाँ पर लिखा है, त्रिफला के पानी से आँखों को धोए तो बहुत बढ़िया होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? त्रिफला के पानी से आँखों को धोना चाहिए, ऐसा आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लास्ट और अंतिम क्वेश्चन का जो आंसर है, त्रिफला के पानी से आँखों को धोना चाहिए। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला जो हमारा सवाल है वो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो लेसन के जो वर्ड्स है या पैराग्राफ है ये यहाँ पर दिया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो शब्द नहीं है वो वहाँ पर आपको लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है ऑक्सीजन एक ... है, तो यहाँ पर लिखना है वायु। ओके, यह ... में पाई जाती है, यह हवा में पाई जाती है। शुद्ध हवा में इसकी मात्रा अधिक होती है। यह रक्त को शुद्ध करती है। इसे पाने के लिए हम खुली वायु में रहे। क्या है यहाँ पर? खुली वायु में रहे। उसके बाद सोते समय मुंह और खिड़की खुली रखें। सोते समय मुंह और खिड़की खुली रखें। तो ये हो गया हमारा इस लेसन के जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो यहाँ पर बच्चों आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये मैंने लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, खुली वायु में रहे या शुद्ध वायु में रहे, शुद्ध वायु में रहना चाहिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है शुद्ध। ओके, तो ये हो गए हमारे इस लेसन के जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ये जो सवाल जवाब है ये हो गए। ओके, इसके बाद देखेंगे सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। उसमें से पहला सवाल है, प्रातः काल भ्रमण के लिए कौन निकला? तो इस लेसन के जो स्टार्टिंग है, तो इसमें से ये पहला हमारा सवाल है, प्रातः काल भ्रमण के लिए कौन निकला? तो यहाँ पर इसके ऑप्शन है महाराणा रंजीत सिंह, महाराणा कुंवर प्रताप सिंह, चंद्रगुप्त। तो इसका राइट ऑप्शन है महाराजा रंजीत सिंह। ओके, उसके बाद देखेंगे अगले हमारे जो क्वेश्चन है इस लेसन के सुने। दूसरा सवाल, शुद्ध वायु में क्या अधिक होता है?
शुद्ध वायु में क्या अधिक होता है? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर शुद्ध हवा में या शुद्ध वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए यही आपका अ नंबर का जो ऑप्शन है वही सही है। ओके, उसके बाद गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो यहाँ पर है विटामिन ए। ओके, उसके बाद जो अंतिम हमारा इसमें से सवाल है वो, हमें आँखों की सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए? हमें आँखों की सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो जो डॉक्टर साहब ने जो उपाय बताए हैं, क्या करना चाहिए? पहले तो गंदे हाथों से गंदे तौलिए से या गंदे कपड़े से आँखों को नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद दिया है, देखिए यहाँ पर इसका आंसर है, मैं आपको आंसर भी अभी बताती हूँ। देखिए, पहला, गंदे तौलिए गंदे हाथों से और गंदे रुमाल को आँखों पर नहीं लगाना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या दिया है, धूल धुआं धूप से आँखों के लिए हानिकारक है। मतलब धूल धुआं और धूप जो होती है वो क्या होती है, आँखों के लिए हानिकारक होती है। तो उससे हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। ओके, उसके बाद है चमकीली वस्तुओं पर आग गड़ाना, बारीक अक्षर पढ़ना, लेटकर पढ़ना, चलती गाड़ी में पढ़ना, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो बच्चे होते हैं, जो पढ़ाई करते समय हमें अपनी जो किताब होती है उसे अपनी आंखों से 25 से 30 मीटर दूरी पर रखना चाहिए, और टीवी और मोबाइल तो हमें दूर से ही देखना चाहिए। इसके बाद हमें भोजन कैसा लेना चाहिए? देखिए, यहाँ पर विटामिन ई से समृद्ध भोजन हमें लेना चाहिए। मतलब मक्खन, गाय का दूध, गाजर, टमाटर इत्यादि जो भोजन में होते हैं वो, पपीता, ये जो फ्रूट होता है वो भी आपको खाना चाहिए। इसी तरह से आपको अपनी आँखों की सुरक्षा करनी चाहिए। और उसमें से अंतिम है तो वो है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए या कुछ भी आपके आँखों में चला जाए तो आपको क्या करना चाहिए? हमेशा आपको क्या करना चाहिए, त्रिफला के पानी से आपकी आँखें धोनी चाहिए, या ठंडे पानी से सिर को और मुंह को और आँखों पर ठंडे पानी के छींटे मारने चाहिए। तो इस तरह आपको क्या करना है, हमारी जो आँखें हैं उसकी सुरक्षा और आँखें अच्छी रखने के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए। ये जो बातें यहाँ पर बताई गई है, आँखों की सुरक्षा के लिए जो बातें बताई गई है, इसका जवाब मैंने आपको अभी बता दिया है। ओके, तो इसका आप क्या करेंगे, अपनी लाइफ में उपयोग करेंगे और अपनी जो आँखें हैं उसको सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर व्याकरण का भाग दिया है और यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अलग अलग करके आपको लिखना है। माता, यह शब्द स्त्रीलिंग है। उसके बाद ये आएगा पाठक, ये शब्द क्या है, पुल्लिंग है। ओके, भाभी स्त्रीलिंग, बालक पुल्लिंग, कुमारी स्त्रीलिंग, बूढ़ा पुल्लिंग, चूहा पुल्लिंग, पुत्र पुल्लिंग, मोरनी स्त्रीलिंग, प्रिय पुल्लिंग, बैल पुल्लिंग, मामा पुल्लिंग, शिष्या स्त्रीलिंग, धोबी पुल्लिंग, और ये क्या है, सास स्त्रीलिंग। तो इस तरह ये क्या करना चाहिए आपको, ये जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है इसमें से छाट कर आपको यहाँ पर लिखना है। और अंतिम जो सवाल है वो है, आँखों के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आँखों के पर्यायवाची मतलब आँखों को क्या क्या कहा जाता है वो लिखना है आपको। आँखों को क्या कहा जाती है, नयन कहा जाता है, चक्षु कहा जाते हैं, और क्या कहा जाता है, आँखें, नयन, चक्षु, और तो ये 4 आपको बताने हैं। तो आपको यहाँ पर ये लिखने हैं, ज़रा ढूंढ कर। ये इसके जो पर्यायवाची शब्द मैंने तो अभी 2 बता दिए, बाकी के जो रह गए हैं वो आप खुद ढूंढना और यहाँ पर लिखना। ठीक है।
तो इसके साथ ही हमारा जो ये लेसन है आंखें अनमोल रतन, ये ख़त्म हो जाता है। और इसका ग्रामर का पार्ट भी हम अभी हमने अभी देखा। तो इसके साथ ही हमारा ये लेसन ख़त्म हो जाता है। बच्चों ध्यान से पढ़ाई करो और अच्छे से सवाल जवाब याद करो, ठीक है। धन्यवाद।